हेलो स्टूडेंट। आज हम म्यूटेशन के अंदर क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। म्यूटेशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या कहलाता है और यह किन किन कारणों से होता है। तो चलिए आज हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी क्रोमोसोम्स में होने वाले म्यूटेशन। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से रिपीट कर लेते हैं। इट इज़ अ सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज म्यूटेशन। यानी किसी भी जेनेटिक मटेरियल में अचानक से होने वाले चेंजेस को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। इंडिविजुअल शोविंग दीज चेंजेस आर नोन एज म्यूटेंट्स। वो इंडिविजुअल या वो व्यक्ति या वो एनिमल जिसके अंदर ये चेंजेस नज़र आते हैं वो म्यूटेंट्स कहलाते हैं। एन इंडिविजुअल शोविंग एन अल्टर्ड फिनोटाइप ड्यू टू म्यूटेशन और कॉल्ड वेरिएंट। जिन कारणों से किसी भी इंडिविजुअल में फिनोटाइप यानी बाहरी चीज़ों में परिवर्तन दिखाई देता है उन्हें हम वेरिएंट कहते हैं। फैक्टर और एजेंट कॉजिंग म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजन। कोई भी फैक्टर या कोई भी कारक जिनकी वजह से उत्परिवर्तन होता है उन कारकों को म्यूटाजन्स कहते हैं। म्यूटेशन विच कॉज चेंजेस इन बेस सीक्वेंस ऑफ ए जीन आर नोन एज जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जो किसी जीन के क्षार सीक्वेंस में चेंजेस करता है उसे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जनरल हमने लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जो म्यूटेशन होता है वो दो तरीके का होता है। म्यूटेशन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा होता है जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी किसी भी क्रोमोसोम्स में होने वाले उत्परिवर्तन को क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। यानी गुणसूत्रों में होने वाले म्यूटेशन को क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और दूसरा है जीन म्यूटेशन यानी किसी भी क्रोमोसोम के अंदर जीन में होने वाले म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। ऐसे ही जीन म्यूटेशन दो प्रकार से हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होता है वो साइलेंट होता है, मिस सेंस होता है और नॉन सेंस। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इंसर्शन और डिलीशन। तो आज के हम लेक्चर में हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में जानेंगे और जीन म्यूटेशन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, जिसमें दो जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है। यहाँ हमने एक सिंगल क्रोमोसोम का डायग्राम दिखाया हुआ है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में इट में इन्वॉल्व चेंजिंग इन स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम और लॉस और गेन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम के संरचना में भी चेंज हो सकता है और क्रोमोसोम के किसी पार्ट में, ये ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट में या तो लॉस हो सकता है या फिर गेन यानी कमी हो सकती है या फिर अति हो सकती है क्रोमोसोम के किसी भी पार्ट में। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम क्रोमोसोम म्यूटेशन कहते हैं। जिसमें सबसे पहला म्यूटेशन होता है डिलीशन। डिलीशन यानी किसी पार्ट का हट जाना, क्रोमोसोम के किसी भी हिस्से का हट जाना। तो इट ड्यू टू ब्रेकेज, यह जो डिलीशन होता है ब्रेकेज यानी क्रोमोसोम का टूटना होता है। इसके अंदर क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट टूट जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में ये क्रोमोसोम दिया हुआ है, इसका डॉटेड वाला जो एरिया है वो डिलीटेड हो जाता है। जिसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो या इस क्रोमोसोम से अगर डिलीटेड हो जाता है तो बनने वाला नया क्रोमोसोम में कुछ जीन्स या कह सकते हैं उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और उसमें कुछ जीन्स का हानि भी हो जाती है। तो डिलीशन में ज़्यादातर जो क्रोमोसोम की शेप भी बदल जाती है और उसके अंदर क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं उन जीन्स की भी हानि होती है। तो पहला तरीका था डिलीशन। सेकेंड है इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी घूम जाना।
कोई भी क्रोमोजोम के किसी छोटे से हिस्से का उस पार्ट से टूटकर वापस उसी क्रोमोजोम में दोबारा जुड़ जाना, घूमकर दोबारा जुड़ जाना ही कहलाता है इन्वर्जन। इस इन्वर्जन में क्या होता है, जो क्रोमोजोम में जो जीन्स की लोकेशंस होती है वो चेंज हो जाती है, उनकी जगह चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर भी और उसमें रहने वाले जीन्स की पोजीशन या स्थिति भी चेंज हो जाती है। जैसे कि क्रोमोजोम सेगमेंट ब्रेक्स, क्रोमोजोम का कोई हिस्सा ब्रेक हो जाता है इसमें। सेगमेंट फ्लिप अराउंड द बैकवर्ड, जो हिस्सा टूटता है क्रोमोजोम का वो हिस्सा बैकवर्ड वापस घूमकर दोबारा उसी पोजीशन में लग जाता है, और वही सेगमेंट जो टूटा हुआ सेगमेंट है वो रीअटैचेस हो जाता है, यानी दोबारा उसी क्रोमोजोम्स में लग जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में है, क्रोमोजोम में ये डॉटेड एरिया है, ये हिस्सा ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद वापस घूमकर दोबारा उसी जगह पर ये जुड़ जाता है और ये नए क्रोमोजोम का निर्माण करता है। इस नए क्रोमोजोम में जीन्स की लोकेशन चेंज हो जाती है। तो ये तो था इन्वर्जन। अब तीसरा तरीका होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन में डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन यानी डबल बनना, क्रोमोजोम के किसी हिस्से का दो बार सीक्वेंस रिपीट हो जाना ही डुप्लीकेशन कहलाता है। इट अकर्स व्हेन ए जीन सीक्वेंस इज रिपीटेड, यानी किसी क्रोमोजोम में कोई जीन्स के जो सीक्वेंस है वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो उस प्रक्रिया को डुप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में येलो वाला जो पार्ट है, जो जीन सीक्वेंस है, वो वापस डबल हो रहा है। तो यानी देखिए तो इस क्रोमोजोम की संरचना भी चेंज हो गई है और इस क्रोमोजोम में जीन की सीक्वेंस भी डबल हो गई है। तो बनने वाले जो क्रोमोजोमल में म्यूटेशन हो रहा है, जिसमें इसमें सब तरह के चेंजेस हो पा रहे हैं। तो ये तरीका था डुप्लीकेशन। अगला तरीका है क्रोमोजोमल म्यूटेशन में ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन होता है तो ये म्यूटेशन ज़्यादातर 2 क्रोमोजोम्स में जो कि होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं हो, यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में दिखाई देता है। ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन इट इन्वॉल्व 2 क्रोमोजोम्स दैट आर नॉट होमोलोगस, यानी कि वो होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं होते, उन क्रोमोजोम्स में ट्रांसलोकेशन नज़र आता है। पार्ट ऑफ वन क्रोमोजोम इज ट्रांसफर टू द अनदर क्रोमोजोम्स, यानी इस प्रक्रिया में, ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया में क्रोमोजोम का एक पार्ट किसी दूसरे क्रोमोजोम के दूसरे पार्ट से एक्सचेंज करता है, तो इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में 2 क्रोमोजोम दिखाई दे रहे हैं, वाइट और ब्लैक। इनमें ऊपर वाले हिस्सों में, इन वाले हिस्सों में आपस में ये सेगमेंट एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से चेंज करते हैं, जिसकी वजह से बनने वाले नए क्रोमोजोम्स में संरचना तो सेम रहेगी, लेकिन उसमें जीन्स की और उस सेगमेंट की पोजीशन है या स्थिति है वो चेंज हो जाएगी, और इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो हमने पहले वाले में ट्रांसलोकेशन पढ़ा, अब है नॉन डिसजंक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि फेलियर ऑफ क्रोमोजोम्स टू सेपरेट ड्यूरिंग द म्योसिस। जब म्योसिस की प्रक्रिया होती है, विभाजन की प्रक्रिया होती है, तब उस वक्त क्रोमोजोम पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। इट कॉज गैमेट टू हैव टू मैनी और फ्यू क्रोमोजोम, यानी जो गैमेट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, उसमें क्रोमोजोम्स कम हो जाते हैं, यानी क्रोमोजोम्स का पूरी तरह से सेपरेशन नहीं होता है। इसकी वजह ये नॉन डिसजंक्शन मेनली क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में दिखाई देता है, जिसके अंदर डबल एक्स और वाई क्रोमोजोम्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मली होना चाहिए था एक्स और वाई, लेकिन इसमें क्रोमोजोम एक्स का सेपरेशन नहीं हो पाता है विभाजन के दौरान, तो इसमें क्रोमोजोम्स की संख्या एक सेट में ज़्यादा हो जाती है और एक में कमी हो जाती है। दूसरा है डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्रोमोजोम संख्या 21 में क्रोमोजोम एक्स की संख्या बढ़ जाती है। और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, जिसके अंदर सिंगल एक्स रह पाता है, यानी क्रोमोजोम्स में सेट होना चाहिए डबल एक्स का, लेकिन इसमें केवल सिंगल एक्स के रह पाता है। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये नॉन डिसजंक्शन के है। अब जैसे कि इस पूरे जितने प्रकार के हमने क्रोमोजोमल म्यूटेशन में पढ़े वो इस डायग्राम में समझ सकते हैं। ऊपर वाला जो क्रोमोजोम है, जिसमें जीन की सीक्वेंस A B C D E F और G दी गई है, ये एक ओरिजिनल क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। अगर हम डुप्लीकेशन म्यूटेशन में पढ़े तो इस डुप्लीकेशन वाले म्यूटेशन में क्रोमोजोम के अंदर D वाले सीक्वेंस की
बढ़ोतरी हो रही है, यानी ये डी वाला जो जीन है वो डबल हो रहा है, तो ये प्रक्रिया डुप्लीकेशन कहलाती है। सेकंड है डिलीशन। डिलीशन में हम देखें तो ए बी सी पर डी यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम में जिनकी सीक्वेंस है वो चेंजेस हो जाती है। इन्वर्जन में देखें तो ए बी सी डी, जो डी है और ई और एफ, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। पोजीशन स्ट्रक्चर वही रहेगा लेकिन अपनी जीन की पोजीशन को चेंज कर लिया, जिसे हम जिस प्रक्रिया को इन्वर्जन कहते हैं। लास्ट वाला भी इन्वर्जन ही है, जिसमें ए बी और सी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को भी इन्वर्जन कहते हैं। तो आज के हमने लेक्चर में पढ़ा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है और ये किन किन कारणों से हो सकता है, और इन म्यूटेशन से क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकती है, ये भी हमने जानने की कोशिश करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। थैंक यू।